11 जो है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। बच्चों इस चैप्टर में एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू जो है वो आता है जो कि इस साल की स्कीम के अकॉर्डिंग है और अक्सर जो है इसमें से यही तरतीब रहती है, यही स्कीम फॉलो होती है। तो बच्चे इसको हम पढ़ते हैं। इसका सबसे पहले जो है हमें इसमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बच्चे जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है ये चैप्टर, और उनका हम बिहेवियर भी देखेंगे कि ग्राफ में वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कि किस तरह के या किस तरीके से उनका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो बच्चे हम सबसे पहले जो है यहाँ पर पढ़ेंगे डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। तो बच्चे सबसे पहले हमने पढ़ना है कि डोमेन क्या होती है। तो यहाँ पर बच्चे ने लिखा हुआ डोमेन द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज दैट कैन बी पुट इन द फंक्शन सच दैट द फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। बच्चे चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब उन तमाम फंक्शंस में जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल्स को पुट किया जाता है, यानी कि हम उसे रेडियन में भी पुट कर सकते हैं और डिग्रीज में भी। जो हम वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में उन तमाम वैल्यूज के सेट को हम नाम देते हैं डोमेन का। इसके बाद बच्चे हमारे पास रेंज आ जाती है। रेंज क्या है? तो बच्चे द सेट of all the possible values against the domain of the function is called the range of the function। अब बच्चे यहाँ पर याद रखना है कि रेंज में उन तमाम वैल्यूज के लिए जो कि हमने डोमेन में पुट की थी, उन तमाम वैल्यूज के लिए जो हमने डोमेन में पुट की थी उनके अगेंस्ट जो हमें वैल्यूज या आउटपुट जो हासिल होगी उसे हम रेंज का नाम देते हैं। बच्चे आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक जो है लिखा हुआ है, एक फिगर ड्रॉ की हुई है, डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ देखिए फंक्शन को एज ए मशीन आप समझें कि आपके पास फंक्शंस हैं जो आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर पढ़ेंगे वो हैं। अब बच्चे जो आप फंक्शन में इनपुट करेंगे यानी कि वो तमाम वैल्यूज जो आप एज ए इनपुट लेंगे उन्हें हम डोमेन कहते हैं, और फंक्शन जब उस पर अप्लाई होगा और अप्लाई होने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा उस डोमेन के लिए यानी उस वैल्यू के लिए जो आपने इनपुट किए उसे हम रेंज कहेंगे, या वो आउटपुट वैल्यू होगी किसके लिए, जो कि आपकी गिवन डोमेन थी उसके लिए। तो बच्चे इस तरीके से जो है फंक्शन काम करता है। इनपुट को हम एज ए डोमेन पढ़ लें समझ सकते हैं और रेंज को हम एज ए आउटपुट समझ सकते हैं। तो बच्चे अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसको फर्दर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से समझते हैं। बच्चे हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा हुआ है y = sin x। तो बच्चे अभी हमारे पास फंक्शन है sin x। यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल y है। तो बच्चे यहाँ पर देखें, अब साइन हमारे पास ये फंक्शन का काम दे रहा है क्योंकि साइन, कॉस और बाकी तमाम जो रह गए 4 फंक्शन वो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब बच्चे यहाँ पर जो x है वो हम यहाँ पर क्या देंगे, x को वैल्यूज देते हैं डिफरेंट, यानी x जो है वो एज ए इनपुट या डोमेन काम करेगा, और इन तमाम वैल्यूज का जो आंसर आएगा यानी जो वैल्यू हम पुट करेंगे और साइन या कॉस जो भी फंक्शन है उसके लिए जो आंसर देगा पर्टिकुलर आंसर उसे हम रेंज कहेंगे। तो रेंज के लिए हम इस पूरे चैप्टर में अक्सर जो है वो y का सिंबल यानी y का वेरिएबल यूज करेंगे और डोमेन के लिए x का वेरिएबल यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, अगर हम x की जगह 30 डिग्रीज पुट करें तो हमारे पास y = sin 30 डिग्री हो जाएगा। sin 30 हम जानते हैं 1/2 होता है। तो बच्चे आप यहाँ से देखें कि हमने x पुट किया 30 और उसके लिए हमें आंसर क्या मिला 1/2, यानी कि x हमने पुट कर दिया है डोमेन के लिए, इनपुट दिया 30 डिग्री और आउटपुट हमें मिला 1/2। इसी तरह बच्चे अगर हम इनपुट देते हैं 90 डिग्री और उसके बदले में उसके अगेंस्ट जो हमें आउटपुट मिलता है वो 1 मिलता है क्योंकि sin 90 1 है। तो इस तरीके से बच्चे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इनकी हम डोमेन और रेंज इसे याद करेंगे क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डोमेन या रेंज जो है पूछी जाती है। बच्चे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में भी। y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cosecant x, y = secant x, y = cot x। अब बच्चे आपने यहाँ पर फोकस करना है, नई चीज सिर्फ ये है हमने थीटा की जगह यहाँ पर x लिख दिया है और उस फंक्शन को y लिखकर रिप्रेजेंट किया है। ऐसा बच्चे हमने इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए कि इनपुट के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है और आउटपुट के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। तो बच्चे इनपुट के लिए जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है हमारा x, यानी इसका रिलेशन जो है x का ताल्लुक डोमेन से है,
और आउटपुट के लिए जो रिलेशन यूज हो रहा है, आउटपुट के लिए जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है y, यानी y का ताल्लुक जो है वो हम रेंज से बना सकते हैं। तो आप याद रखेंगे x का ताल्लुक हम डोमेन से बनाएंगे और y का ताल्लुक जो है वो रेंज से बनाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर हम इसकी जो है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज वो देखेंगे। बच्चे यहाँ पर आपके पास चार्ट है जो कि बुक में भी गिवन है। हमने यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक डोमेन है और अगले कॉलम में उसकी रेंज है। बच्चे अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि y sin x हमने फंक्शन लिखा है और y cos x, ये दो फंक्शन है, इन दोनों की डोमेन और रेंज सेम होती है। अब बच्चे डोमेन देखिएगा, अगर आप साइन में बच्चों कोई भी एंगल पुट कर दें, यानी कि आप साइन 30 डिग्री पुट कर दें, साइन 90 डिग्री पुट कर दें या कोई भी वैल्यू पुट करें, तो आपको साइन का जो आंसर है, जिस भी डोमेन की वैल्यू कोई भी आप पुट करें, कोई भी एंगल दें, तो साइन और कॉस के जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बिटवीन रहती है। यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर जो आ सकता है, मैक्सिमम आंसर जो साइन या कॉस का आ सकता है वो 1 आ सकता है और मिनिमम जो आंसर आ सकता है वो -1 आ सकता है। इसका मतलब हुआ कि साइन और कॉस जो है वो रेंज क्या देते हैं, मैक्सिमम रेंज उनकी 1 है और मिनिमम रेंज जो है वो -1 है। यानी मैक्सिमम आंसर 1 देते हैं और मिनिमम आंसर -1 देते हैं अगेंस्ट योर गिवन डोमेन, यानी जो आप इनपुट देते हैं उसके लिए। तो बच्चे इसलिए जो है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है हमारी डोमेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम साइन और कॉस फंक्शन में कोई भी एंगुलर वैल्यू पुट करें, कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, वो डिफाइन रहेगा। बच्चे डोमेन में जो है हमने डिफाइन का वर्ड यूज किया था, यानी हमारा जो आंसर है, हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसमें इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो बच्चे इन्फिनिटी या अनडिफाइंड फंक्शन कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर का पार्ट जो है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है हमें डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 नहीं करना है, उस 0 से बचना है ताकि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। बच्चे जैसे कि आप हमें दिख रहा है यहाँ sin x जो है sin x over 1 की फॉर्म में है, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो यहाँ पर cos में भी इसी फॉर्म में 0 नहीं है और cos के डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर sin में और cos में कोई भी इनपुट वैल्यू कर सकते हैं, वो आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई इनपुट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर आप पढ़ के आए हुए हैं, ये रियल लाइन मैंने बनाई है, सेंटर में 0 है, ये नेगेटिव इंफिनिटी साइड पे नंबर्स जा रहे हैं, टू पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहे हैं, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो कि रैशनल हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं, सही है बच्चे, वो सारे नंबर्स जो है रियल लाइन में ड्रॉ हो सकते हैं। तो आप जो है साइन की डोमेन जो है इन तमाम नंबर्स में से कुछ भी पुट किया जा सकता है, क्योंकि रियल लाइन की कोई भी बाउंड्री नहीं है, ना पॉजिटिव साइड पे ना नेगेटिव साइड पे। इसलिए जो है हम इसकी डोमेन 4 तरीकों से लिख सकते हैं। या तो आप सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे इस तरीके से, या आप लिखेंगे -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। जहां बच्चे ये पैरेंथेसिस लगे हो यानी राउंड ब्रैकेट लगा हो, तो उसे आप समझेंगे ये आपका राउंड ब्रैकेट है, ये आपका ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में बच्चे एंड पॉइंट्स जो होते हैं, यानी इंटरवल के आखिरी वाले पॉइंट्स जो होते हैं वो शामिल नहीं होते और दरमियान वाली वैल्यूज जो है वो शामिल होती हैं। इसका मतलब हुआ -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम इस इंटरवल में। उनके दरमियान में सेंटर में जो भी वैल्यू होंगी वो तमाम जो है हमारी इंक्लूड हो जाएंगी डोमेन में। तो बच्चे इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x जो है वो लाई करता है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन, यानी कि यहाँ पर आपका राउंड ब्रैकेट के लिए जो सिंबल यूज होता है इक्वलिटी में वो लेस देन या फिर ग्रेटर देन का इक्वल यूज होता है, उसमें नीचे इक्वल नहीं आता। अब यहाँ पर बच्चे देखें, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, इसलिए इस साइड पे x के इस साइड पे जो हमने लेस देन का साइन यूज किया है, और इस साइड पे आप देखें यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट है पॉजिटिव साइड पे, और इसलिए हमने यहाँ पर x लेस देन जो है वो इन्फिनिटी यूज किया है। तो बच्चे इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के लिए, या स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप यूज करेंगे तो उसे बाहर की साइड पे ओपन कर देंगे। तो बच्चे इसको 4 तरीकों से लिख सकते हैं साइन या कॉस की डोमेन को, क्योंकि साइन और कॉस में आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आप कैलकुलेटर में पुट करके भी देख लें, तो ये कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होते। तो बच्चे जैसा कि मैंने कहा, इनकी डोमेन के लिए जो हमारा आंसर है साइन और कॉस में या तो 1 आता है पॉजिटिव 1 या फिर -1, यानी कि मिनिमम आंसर -1 है, मैक्सिमम आंसर 1 है। तो बच्चे इसे आप रियल लाइन पे अगर ड्रॉ करें, इसे अगर आप रियल लाइन पे ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 0 होता है
यहाँ पर -1 मार्क कर देते हैं, इधर +1 मार्क कर देते हैं। इसका मतलब है बच्चों 1 और -1 और +1 इसके बिटवीन जो भी नंबर्स आएंगे वो तमाम रियल नंबर्स, और 1 भी इसमें शामिल होगा और -1 भी शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। जब बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो इंटरवल में तो आप समझ जाएं कि ये हमारा जो है एंड पॉइंट्स भी इस इंटरवल में शामिल है, और एंड पॉइंट्स भी हम शामिल करेंगे, यानी कि -1 और +1 भी शामिल करेंगे, और इनके दरमियान जो भी रियल नंबर्स होंगे वो भी उस इंटरवल में शामिल है। तो बच्चे यहाँ पर हमने पहले आपको बता दिया कि रेंज का ताल्लुक वाई वेरिएबल से है, इसलिए हम डोमेन में जो है x लिखते हैं, x क्योंकि डोमेन का ताल्लुक x वेरिएबल से और रेंज का ताल्लुक y वेरिएबल से है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और y लेस देन इक्वल टू -1, यानी y जो है -1 to 1 क्लोज इंटरवल है आपकी रेंज जो है साइन और कॉस फंक्शन की। यहाँ देखें, ये आप जब साइन यूज करेंगे लेस देन इक्वल का, तो आप उसके लिए क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी तरह आप ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज करेंगे तो आप ये आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जहां पर लेस देन और इक्वल का साइन हो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से यूज होगा, और जहां पर ग्रेटर देन इक्वल का ग्रेटर और इक्वल का साइन यूज हो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से यूज होगा। और बच्चे जहां पर आपके पास लेस देन का सिर्फ साइन हो तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, जहां पर ग्रेटर देन का साइन हो वहां पर इस तरीके से राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और आपका इंटरवल खत्म हो जाएगा। ये आपको शो करता है कि इंटरवल स्टार्ट कहां से होगा, और सेकंड पॉइंट जो है आपको शो करता है कि वो इंटरवल एंड कहां पर होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरवल का, ये एंड पॉइंट है। तो बच्चे जहां पर राउंड ब्रैकेट लगा होगा वो शो करेगा कि आपके एंड पॉइंट शामिल नहीं है, बट एंड पॉइंट्स के दरमियान में आने वाले सारे रियल नंबर शामिल हैं। लेकिन अगर आपका राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ हो, जैसे कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये एंड पॉइंट भी शामिल है और ए और बी एंड पॉइंट्स भी शामिल है, और इनके दरमियान आने वाले सारे रियल नंबर्स भी शामिल है। यानी कि अगर आप रियल लाइन पे ए और बी नंबर ले लें तो ये ए से लेकर बी तक तमाम नंबर्स हैं जिसमें ए और बी भी शामिल है। तो क्लोज इंटरवल का कांसेप्ट बच्चे ये है। इसी तरीके से बच्चे कॉस की भी यही डोमेन है और यही रेंज है। अब बच्चे फर्दर जो है आगे जो हम याद करेंगे tan, cot, secant और कोसेकेंट की डोमेन किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। बच्चे tan फंक्शन जो है इसकी डोमेन याद करने से पहले हमने इसको जो tan फंक्शन को एक ब्रीफली tan फंक्शन को एक और तरीके से लिखा है। tan फंक्शन को हम लिख सकते हैं बच्चे sin x over cos x। ऐसा बच्चे क्यों लिखा, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन में ये खतरा होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना हो जाए। तो बच्चे अगर जो है cos x हमारे पास जीरो हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है हमारा, डिनोमिनेटर का पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा tan फंक्शन क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चे अब आपने ये ढूंढना है कि किस x की वैल्यू के लिए, यानी cos की जगह हम x की वैल्यू क्या दें कि जहां पर cos जो है हमें जीरो देता है। तो बच्चे आप जानते हैं cos 90 जो है यानी cos π/2 जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह cos 270 भी क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह अगले रोटेशन पे आप जाएंगे तो फिर दोबारा से क्या होगा, जहां पर आपकी टर्मिनल साइड एंगल की 90 डिग्री पर रुकेगी π/2 पर, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस पर रुकेगी, वहां पर फिर से आपका cos जो है वो जीरो आंसर देगा। इसी तरह चलते हुए नेगेटिव y एक्सिस पर जब आपकी टर्मिनल आर्क रुकेगी एंगल की, तब भी क्या होगा, आपका जो एंगल है वो cos को क्या कर देगा, जीरो आंसर देगा। तो बच्चे इससे हम समझ सकते हैं कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ऑड नंबर को बच्चे 2n+1 लिखते हैं और n बिलोंग टू इंटीजर, यानी यहाँ पर n जो है वो इंटीजर्स है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आप कोटर्मिनल वाले टॉपिक में भी पढ़ के आए थे कि n का पॉजिटिव साइन जो है वो शो करता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, और n का साइन नेगेटिव शो करेगा कि आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करें तो बच्चे आपके पास π/2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 1 2 प्लस 1 3 π/2 आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव y एक्सिस के लिए एंगल था, ये नेगेटिव y एक्सिस के लिए एंगल था। इसी तरह बच्चे आप n की वैल्यू जो है आप n की वैल्यू 2 दे दें, n की वैल्यू पॉजिटिव 2 देंगे तो बच्चे यहाँ पर 5 π/2 आएगा। 5 π/2 का मतलब क्या, पॉजिटिव x एक्सिस पर है। इसी तरह आप n की वैल्यू जो है यहाँ पर आप 3 दे दें तो 3 2 6 प्लस 1 7 π/2 आ जाएगा। तो π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं बच्चे, जो कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बच्चे, तो π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उन पर cos जो है वो हमें क्या देता है, जीरो आंसर देता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स जो हैं उनसे बचना है।
तो इसलिए बच्चे हमने क्या लिखा, हमने tan x की डोमेन लिखी कि वो तमाम रियल नंबर्स होंगे। तो बच्चे ये रियल नंबर्स का सिंबल है, इस तरीके से लिखते हैं। हमने लिखा कि tan x की डोमेन वो तमाम रियल नंबर्स होंगे उनके अलावा जो कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होंगे। और यहाँ पर लिखें ऑड मल्टीपल को कैसे लिखेंगे, 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आप इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो सेट की नोटेशन में, या इस तरीके से भी आप लिख लें, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ x such that x is equal to 2n+1 into pi by 2 where n belong to set of integer। बच्चे ये मैंने क्या लिखा, देखिए ये तो आपके पास आ गया सेट ऑफ रियल नंबर का सिंबल, जो कि आपने सेट ऑफ रियल नंबर को जाहिर करने के लिए लिखा है। यानी सेट वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स जिनमें से वो तमाम नंबर्स निकाल दिए जाएं, वो तमाम रियल नंबर्स निकाल दिए जाएं जिन पर आपका कॉस जो है यानी tan जो है इंफिनिटी आ जाता है या cos जो है वो 0 देता है। तो वो तमाम ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाय 2 के। तो हमने माइनस कर दिया रियल नंबर में से उन तमाम वैल्यूज को जिनके लिए cos 0 है और जिनके लिए tan जो है अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चे इसी तरीके से इसकी रेंज जो है, आप tan में पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स के अलावा जो भी वैल्यू इनपुट दें यानी डोमेन में पुट करें, तो आपको उसके अगेंस्ट जो आंसर मिलेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आएगा। या फिर आप उसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को बाहर की जानिब ओपन करके लिख दें, ये भी उसका सिंबल होता है। या फिर आप ऐसे लिख देंगे y greater than equal to -∞ और y greater to पॉजिटिव इंफिनिटी। अब बच्चे यहाँ पर देखिए रेंज में मैंने y लिखा है और डोमेन में मैंने x का वेरिएबल लिखा है। इसी तरीके से बच्चे हमें कॉट याद रखना है। कॉट बच्चे कॉट फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos ओवर sin की फॉर्म में। अब बच्चे cos ओवर sin, अब चूंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हमारे पास चांसेस होते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इंफिनिटी आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस साइन जो है अगर 0 हो जाएगा तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बच्चे हमें देखना है कि साइन कहां पर 0 देता है। तो बच्चे सिंपली आप याद रखें x एक्सिस पर जो है साइन वैल्यू नहीं देता, x एक्सिस पर साइन जो है वो 0 देता है। सिमिलरली y एक्सिस पर जो है cos आंसर नहीं देता, y एक्सिस पर cos जो है वो 0 आंसर देता है। इसी तरीके से साइन जो है वो पॉजिटिव यानी आपके x एक्सिस पर जो है वो आंसर 0 देगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो x एक्सिस के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे n पाई where n belong to set of integer। ये बच्चे हमने क्यों लिखा है, यानी पाई के मल्टीपल्स, पाई के मल्टीपल्स जो है उन पर आपका आंसर क्या आता है, साइन का 0 आता है। कैसे बच्चे, अगर हम n की वैल्यू 0 दें बच्चे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह बच्चे हम अगर n की वैल्यू पॉजिटिव 1 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर पाई आ जाएगा यानी 180। साइन पाई यानी साइन 180 क्या होता है, वो भी 0 होता है। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू बच्चे 2 दें तो हमारे पास 2 पाई आ जाएगा यानी 360, और साइन 360 भी क्या होता है, हमारे पास साइन 360 जो है वो भी 0 होता है। यानी हम यहाँ पर यहाँ से हम ये समझेंगे कि साइन जो है n पाई पर क्या देता है, 0 देता है, यानी कि पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स जो है पाई के उन पर हमारे पास क्या आंसर आता है, साइन 0 आंसर देता है और उस पर कॉट जो है अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चे इसकी डोमेन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कॉट की वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स जिनमें से आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, उन वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दिया जाए जो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, यानी पाई को इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आते हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो वो उनकी तमाम की क्या हो सकती है, डोमेन हो सकती है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस x सच दैट उन तमाम वैल्यूज को माइनस कर दें जो आपके पास n पाई है यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल्स है पाई की, और n क्या है आपके पास, इंटीजर है यानी सेट ऑफ इंटीजर में से है। अब बच्चे अगर आप डोमेन में n पाई यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल्स पाई के नहीं पुट करते, उनके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपको आंसर मिलेगा यानी रेंज जो आपकी आएगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखने के हमने 4 तरीके देखे हैं, या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं, या फिर इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, या फिर इस तरीके से लिखते हैं -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए बच्चों या तो ये ब्रैकेट यूज होते हैं या ये ब्रैकेट यूज होते हैं। इसी तरीके से अगर आप इनइक्वालिटी का साइन यूज करना चाहते हैं तो ओपन इंटरवल के लिए आप ये वाले साइन यूज करेंगे इनइक्वालिटी के लिए, और क्लोज इंटरवल के लिए बच्चों आप ये वाला साइन यूज करते हैं इंटरवल के लिए, और
आप उसके लिए इनइक्वालिटीज जो है ये वाली यूज करते हैं, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल। अब बच्चे इसी तरीके से आप आ जाए सीकेंड और कोसेकेंड की डोमेन पे। अब बच्चे सीकेंड जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस फंक्शन का, और कोसेकेंड जो रेसिप्रोकल होता है साइन फंक्शन का। बच्चे सीकेंड जो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस बच्चे कॉस की आप यहां पर देखें, कॉस जो है इसके डिनोमिनेटर में हम सीकेंड को इस तरीके से भी बच्चे लिख सकते हैं, सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर cos x। इसका मतलब ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है cos। अब cos जो है वो कहां पर 0 होता है, cos 0 होगा हमारे पास जब x क्या होगा, x वो तमाम वैल्यूज होंगी 2n + 1 π/2, और where n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी कि अगर π/2 के ऑड मल्टीपल्स हो जाएं x की जगह पर तो उन तमाम पर cos क्या देगा, हमें आंसर 0 देगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, सीकेंड की डोमेन में भी इसी वैल्यू से बचना है, यानी ऑड मल्टीपल्स जो है π/2 के उनसे बचना है। तो हम डोमेन में से सेट ऑफ रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल्स जो है π/2 के उन्हें माइनस कर देंगे। तो इसे भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस x such that x belong to x is equal to 2n + 1 π/2 where n belong to set of integer। इसी तरीके से बच्चे कोसेकेंड जो है इसकी रेंज देखें बच्चे सीकेंड की। अब सीकेंड जो है वो रेसिप्रोकल होता है cos फंक्शन का। बच्चे cos की डोमेन हमारे पास क्या थी, इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास -1 है, इधर 0 है, इधर +1 है। अब बच्चे cos की डोमेन ये थी कि आपने 1 भी शामिल कर -1 भी शामिल करना है, +1 भी शामिल करना है, और इनके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल करने हैं। क्योंकि इसका अपोजिट है सीकेंड, तो हमें क्या करना होगा, इसके अपोजिट चलना होगा। अब cos में एंड पॉइंट्स शामिल थे बच्चे, -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर -1 को भी लिखेंगे, -1 होगा और -1 से छोटे होंगे, इसी तरह +1 होगा और +1 से बड़े होंगे। तो इसलिए हम जो है सीकेंड की डोमेन लिख सकते हैं, सीकेंड की रेंज लिख सकते हैं, वो तमाम नंबर्स जो कि -1 या -1 से छोटे हो, लेस देन हो, और सीकेंड की डोमेन आप रेंज या फिर वो तमाम नंबर जो 1 हो या 1 से बड़े हो। इसी तरीके से बच्चे कोसेकेंड में भी जो है आपके पास कोसेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन की फॉर्म में, यानी साइन जो है वो आपका कहां पर 0 देता है वैल्यूज, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी कि कोसेकेंड की डोमेन जो है तो आपके पास वो तमाम रियल नंबर्स हैं जिनमें से आप इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई निकाल दें। इसी तरीके से कोसेकेंड की रेंज जो है वो क्या होगी, वो भी सीकेंड की रेंज ही होगी, क्योंकि कोसेकेंड जो है वो रेसिप्रोकल होता है आपका साइन फंक्शन का, और साइन में जो हमारी डोमेन रेंज थी वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल थी, तो यानी कि -1 और 1 और उनके दरमियान वाले सारे नंबर थे। इसी तरह यहाँ पर कोसेकेंड चूंकि रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर -1 और 1 होगा, और उनसे बाहर वाले जो नंबर होंगे यानी -1 और 1 और उनके बाहर की सिमत में जो नंबर हैं यानी -1 से छोटे, -1 और -1 से छोटे, +1 और +1 से बड़े जो नंबर्स होंगे वो तमाम क्या होंगे, आपकी कोसेकेंड की रेंज में होंगे। तो बच्चों अब इस टेबल को याद करने का एक और वे भी है, आप साइन को कंबाइन कर दें cos की रेंज के साथ, डोमेन और रेंज के साथ। इसी तरह tan को आप कंबाइन कर दें, tan और सीकेंड की जो है वो आपकी डोमेन सेम है। इसी तरह बच्चे cot और कोसेकेंड की डोमेन सेम है। अब रेंज के हवाले से अगर हम देखें तो रेंज में साइन और cos फंक्शन की रेंज सेम है, इसी तरह tan और cot फंक्शन की रेंज सेम है, सीकेंड और कोसेकेंड फंक्शन की रेंज सेम है। तो बच्चे इसको आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से। एक एक पार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी क्वेश्चन में आने वाला है।